नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश। स्वागत है आपका माटी मेरा सवेरा में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंक खाद किस प्रकार बनता है और कैसे उसकी प्रोसेस की जाती है, बताऊंगा इस वीडियो में। विनोद जी पाटीदार आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से ये खाद बनता है। तो विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दो सिंक है, एक में हम सिलिका पेस्ट भरेंगे, एक में गाय का गोबर भरेंगे। सिलिका पाउडर बनाने का प्रोसेसिंग जो है, इस प्रकार के जो सफ़ेद पत्थर आते हैं, ये सफ़ेद पत्थर, इसको बारीक पाउडर बना के इसका सिलिका पाउडर बनता है। अच्छा विनोद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसी के पाउडर को सिलिका कहते हैं क्या? इसी का जो पाउडर बनता है उसी को सिलिका पाउडर बोलते हैं। जी विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए। दूध देने वाली गाय, उसका गोबर लेना है। ये हमारा गोबर का पेस्ट है और आप देख सकते हैं ये गोबर का पेस्ट है। ये गोबर का पेस्ट भी हम इस सिंक के अंदर भरते हैं। तो ये विनोद इस जी, प्रकार से हम ये गोबर लेकर इस सिंक में इसको भरेंगे। इसके अंदर हमने पूरा गोबर लिया है और गोबर को भी अच्छे से दबा दबा के इसके अंदर भरा है। और सेम प्रोसेस में ये पूरा जब भर के तैयार हो जाता है तो इसके बाद प्रोसेस होती है इनको गाड़ने की। इन सिंगों को अच्छे से ये देखना है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लेपर नहीं होना। अगर उसके ऊपर कोई चंद्रस है या कोई लेपर है तो उसको आप घिस कर वो लेपर अच्छे से निकाल लो इनका। उसको हम जमीन में गाड़ के रखेंगे। तो जब जमीन में गाड़ के रखेंगे तो ये इतना हिस्सा आपका 1 से 1.5 इंच का हिस्सा ऊपर खुला हुआ होना चाहिए और बाकी का सारा हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ होना चाहिए। और जब आप गोबर का पेस्ट इसके अंदर भरते हैं तो उसका एक समय होता है निश्चित। वो होता है आपका शरद पूर्णिमा से लेके चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, वो चैत्र की पूर्णिमा तक आपको इसका प्रोसेस करना है। माने शरद पूर्णिमा से के टाइम पर आपको ये सिंक जमीन के अंदर गाड़ना है और उसके बाद चैत्र की जो पूर्णिमा आती है उस समय ये सिंक को आपको मिट्टी से बाहर निकाल लेना है और उसके अंदर का जो भी आपने पेस्ट इसके अंदर भरा था वो निकाल लेना है। और निकालने के बाद उसको नमी युक्त जगह पर आपको उसको स्टोर कर लेना है। बात कर लेते हैं इस खाद के उपयोग की। किसान भाइयों, इस खाद का उपयोग करने के लिए हमको 13 लीटर पानी की आवश्यकता होगी और उस 13 लीटर पानी में इसका पेस्ट जो निकला है गोबर का वो पाउडर के रूप में निकलेगा और वो पाउडर आपको 30 ग्राम पाउडर उस 13 लीटर पानी के अंदर डालना है। तो इसका जब 30 ग्राम उसके अंदर डालेंगे तो उसको आप अच्छे से घोल लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके लगभग आधे घंटे तक आपको उसके अंदर घोलना है। और जब ये आपका घोल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब आप बोनी स्टार्ट करते हैं तो बोनी से पहले आप संध्या काल में इसका छिड़काव आपके खेतों में कर सकते हैं। उस फसल में जब 4 पत्तियां आ जाती हैं तो 4 पत्तियां जब आ जाती है उस समय सेकेंड इसका स्प्रे किया जाता है। सिलिका पाउडर एक चकमक पत्थर जो होता है उसका पूरा पाउडर आप महीन पीस कर जो उसका जो पाउडर निकलता है उस पाउडर को पानी के साथ घोल कर इसके अंदर हम डाल लेते हैं। जैसा कि हमने इसके अंदर भर लिया है तो ये भरा हुआ जो सिलिका पाउडर है, ये सिलिका पाउडर भरकर हम इसको भी वैसे ही व्यवस्थित जमीन में गाड़ते हैं और इसका लगभग 1 से 1.5 इंच सिरा ऊपर खुला हुआ रखते हैं। जमीन में गाड़ने का जो समय रहता है वो चैत्र पूर्णिमा से लेके नवरात्रा तक, कुंवार की जो नवरात्रि आती है नवरात्रा तक आपको इसको गाड़ के रखना है। और उसके बाद इसके अंदर का जो सिलिका पाउडर है उसको आप निकाल लें, नमी वाली जगह पर स्टोर कर लें। और इसको उपयोग करने की जो विधि है वो कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इसको लेते हैं तो 13 लीटर पंप में आपको 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम इसका पाउडर लेना है, सिलिका पाउडर, और उसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेना है। लगभग आधे घंटे तक उसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो आपका घोल तैयार होता है उस घोल का उपयोग हम फसलों में छिड़काव के लिए करते हैं। और इसके लिए जो समय उपयुक्त होता है वो सुबह का समय उपयुक्त होता है, जब सूर्य उदय होता है उस समय इसका उपयोग हम करते हैं। ये जो सिंक खाद होता है किसान भाइयों, ये साधारण खाद नहीं होता है जो इस तरह से सिंक में डाल के हम उपयोग करते हैं। ये आपकी पूरी जमीन में सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ाता है। फसल जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, उनमें कीटों का भी प्रभाव नहीं होता है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।